एक संस्मरण स्मरण में आ रही है, ये गुवाहाटी का है। एक आनंद मार्गी भक्त रांची बाबा से मिलने के लिए, कोई और नहीं, डीएस दादा गुवाहाटी के, 12 बजे रात में वो स्टेशन पर आए और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आए ट्रेन खुल गई। दौड़ करके उनको ट्रेन पकड़ना पड़ा। उनके दोनों कंधे भारी बैग से लदे हुए थे। एक कंधे में जो बैग था उसमें किसी भक्त ने बाबा के लिए कुछ मिठाई दिया था, स्वीट, और दूसरे कंधे में जो बैग था उनका अपना सामान था। किसी प्रकार से जो फर्स्ट क्लास की कोच होती है उसके दरवाजे पर वो लटक गए। सुपर फास्ट ट्रेन की नेक्स्ट स्टॉप पहुंचने तक इतनी ज्यादा स्पीड थी और मध्य रात्रि, उसमें भी विंटर सीजन, जाड़े की रात। ऐसा लग रहा था कि अब गिरे कि अब मरे। मन में हुआ, डीएस दादा के मन में, कि दोनों बैग में से अगर कोई एक बैग को छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, तो थोड़ा हाथ में शक्ति ज्यादा आ जाएगी, हम अधिक देर तक अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने अपना वाला जो बैग था उसको गिरा दिया। थोड़ी दूर तक चले, फिर हाथ में शक्ति नहीं रही ठंडा के कारण, और ऐसा लगा कि अब हम गिर जाएंगे। तो मन में आया कि ये वाला भी बैग जो बाबा के लिए किसी भक्त ने मिठाई दिया है, अगर उसको भी गिरा दें तो हम बच सकते हैं। लेकिन तुरंत ही मन में आया, ना 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 ना, गिर के मर जाऊंगा, लेकिन बाबा के लिए जो किसी भक्त ने दिया है उसको नहीं गिरने दूंगा। जैसे बात सोचे ट्रेन रुक गई। और जब ट्रेन रुक गई, एक तरफ से ट्रेन का ड्राइवर और दूसरी तरफ से गार्ड देख रहा है कि ग्रीन सिग्नल है, उसके बावजूद भी ट्रेन कैसे रुक गई, हमने तो रोका नहीं। देखते हैं दोनों कि एक युवा सन्यासी मूर्छित पड़ा हुआ। फिर उसको उसी ट्रेन में रिबोर्ड कर देते हैं और दादा होश में आ जाते हैं, रांची पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। उसी सुबह बाबा पूछते हैं पीए दादा से कि वे गुवाहाटी के डीएस दादा का क्या हाल है। तो पीए दादा बाबा को कन्वे करते हैं, बाबा अभी अभी वो आया है। तो बाबा कहते फौरन मेरे कमरे में भेज दो। जैसे बाबा के कमरे में साष्टांग प्रणाम डीएस दादा करते हैं, तो तुरंत ही बाबा पूछते हैं, टेल मी लिटिल बॉय हाउ द ट्रेन वाज स्टॉप्ड। तुम बताओ कि ट्रेन कैसे रुक गई जी। तो दादा कहते हैं बाबा आपकी कृपा से। बाबा फिर पूछते हैं, मैं पूछ रहा हूं ट्रेन कैसे रुक गई। बाबा आपकी कृपा से। बाबा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोले, मेरा और कोई काम नहीं है, ट्रेन रोकना और चलाना ही मेरा काम है। मैं बार बार पूछ रहा हूं ट्रेन कैसे रुक गई। तो कहता है बाबा की कृपा से। बाबा बोलते मैं बताता हूं ट्रेन कैसे रुकी। जब तुम सोचे कि मैं गिरकर मर जाऊंगा,
लेकिन बाबा के लिए जो किसी भक्त ने अपने भाव को भेजा है उसे गिरने नहीं दूंगा, उसे विनष्ट नहीं होने दूंगा। ट्रेन इसीलिए रुक गई। बाबा कह रहे हैं जो मेरे लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि उसकी प्राण की रक्षा करूं? हम सब बाबा के नाव में, ट्रेन में सवार हो गए हैं। निश्चित ही लक्ष्य तक नियत समय में ये ट्रेन वहां पहुंच जाएगी। जितने भी स्टेशन पार करना है ट्रेन को पार करें। आपको ट्रेन से कई बार झांकने की इच्छा है, झांक के देखिए। ट्रेन में ही खूब दौड़िए, खूब खाइए, खूब झगड़िए, हर अवस्था में रहिए, ट्रेन में ही बैठे रहिए। कई बार होती है स्टेशन पर अपना अच्छा अच्छा स्टॉल होता है, कुछ नाश्ता खाने की इच्छा होती है, जल्दी जल्दी खरीद के खा के फिर से चढ़ जाइए। ऐसा न हो कि खरीदने में लग गए, मस्त हो गए, ट्रेन छोड़ दी। ये सब ख्याल रखें। और निश्चित कई बार उनके गोद में बैठे हैं, इस बार भी जिम्मेवारी पूरा करके सब लोग गोद में बैठ जाइए, क्योंकि वहीं से सबको ड्यूटी मिला है। गोद से उतर उतर करके सब आए हैं यहाँ, फिर वहीं बैठना है। यही रहस्य है। इस त्रिदिवसीय सेमिनार में एक और बात कह दूं, जो हमारे आदरणीय दादाजी ने भी सुस्पष्ट शब्दों में कहा। एक गांव में आग लगी, उस आग लगने के बाद बुझाने वाला कोई नहीं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया बगल के तालाब में जाकर के डुबकी लगा करके, और गांव जहां आग लगी थी उस आग के ऊपर अपने पानी को छिड़क रही है। एक गांव वाला मनचला चिड़िया पर कटाक्ष करता है, व्यंग करता है, ये छोटी चिड़िया, तुम्हारे थोड़ी सी पानी छिड़कने से इतना बड़ा गांव का आग थोड़ी बुझ जाएगा। तो चिड़िया जो जवाब देती है वो हम सब के लिए प्रेरणा है। चिड़िया कहती है मुझे पता नहीं कि मेरे थोड़ी सी पानी छिड़कने मात्र से एक गांव लगी, आग लगी, गांव बचेगी या नहीं बचेगी, आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जब भी इस गांव में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उसमें अवश्य रहेगा कि मैंने आग बुझाया था, आग नहीं लगाया नहीं था। इसलिए हे साधक, अपने स्वयं को ऐसा बनाना है जिससे आपके आचरण से भगवान के मिशन का कोई नुकसान न हो। इतना बुद्धिमान बनिए, इतना भक्तिमान बनिए कि आपके आचरण में सदाचरण और धर्माचरण रहे, गुरु के इच्छा के अनुकूल रहे। इन्हीं विचारों के साथ 3 दिन सुविधा मिली, अच्छा लगा। निश्चित आज